वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से जारी गजट नोटिफिकेशन में बताया गया कि सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन का बिल कानून बन गया है। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का बताना है कि दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला अफाम और तफहीम से हल कर लिया गया। कानून के तहत दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 का कौमी असम्बली से गजट नोटिफिकेशन जारी होने पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। JUI के तर्जुमान असलम गौरी ने कहा कि आज का दिन हमारी मेहनत और जद्दोजहद का समर साबित हुआ। अल्लाह की मदद से हमने दीनी मदारस के तहफ़्फ़ुज़ की राह हमवार की है और ये सुरखरू होने का लम्हा है। JUI की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में दीनी इदारों को एक नया और मजबूत कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। तर्जुमान ने कामयाबी को पूरे मुल्क के उलमा और दीनी इदारों के इत्तेहाद की मरहून मिन्नत करार दिया और कहा कि मदारस दीनिया ने न सिर्फ इस्लाम के किले हैं बल्कि पाकिस्तान के नजरियाती जुग्राफिया के मुहाफिज भी हैं। इनकी अहमियत का इतराफ़ करना हम सब पर फर्ज है। असलम गौरी का अज़म का इज़हार किया कि JUI हर कीमत पर दीनी मदारस की खुद मुख्तारी की हिफाजत करेगी और इनके खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को कामयाब होने नहीं देगी। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क में सियासी जमातें जेल में डालने और जेल से निकालने के लिए अमेरिका की मदद मांगती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ आज़ादी की बात करती है तो दूसरी तरफ अमेरिका से मदद मांगती है। इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इसराइल की असल ताकत मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी है। इसराइल अमेरिका की मदद से फलस्तीनियों की नस्ल कशी में मसरूफ है। इन्होंने मुतालबा किया कि हमास को मज़ाहमत का हक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर ने दिया। हमास को तस्लीम करके इस्लामाबाद में इसका दफ्तर कायम किया जाए। मुल्क में सियासी जमातें जेल में डालने और जेल से निकालने के लिए अमेरिका की मदद मांगती हैं। PTI एक तरफ आज़ादी की बात करती है तो दूसरी तरफ अमेरिका से ही मदद मांगती है। अगर बानी PTI का गुलामी नामंजूर का दावा सच्चा है तो इसराइल की हमायत करने पर अमेरिका की मुसम्मत का बयान जारी करें। आज बानी PTI जेल से ऐलान करें कि वो हमास की हिमायत करते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए APC बुलाने लगे तो PTI ने इसमें हुकूमत के साथ बैठने से भी इनकार कर दिया। आज मिस्टर और मौलाना सब आलमी एजेंडे पर चल रहे हैं। आज एक मनान ट्रम्प तो क्या कर्नल से भी डर रहे हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि IPA यूनिवर्सिटी सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात इश्तियाक मेमन घर में मुर्दा पाए गए हैं। सक्खर पुलिस के मुताबिक इश्तियाक मेमन की 2 बहनें भी घर में बेहोश मिली हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि इश्तियाक मेमन के रिश्तेदारों ने फोन अटेंड न होने पर घर का दरवाजा तोड़ा जिस पर इश्तियाक मेमन की लाश मिली। वाकये की तफ्तीश भी जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। दूसरी जानिब IPA सक्खर के वाइस चांसलर आसिफ शेख ने कहा कि इश्तियाक मेमन यूनिवर्सिटी इम्तिहानात के मामलात को देखते थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए जिसके साथ वो कानून बन गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस एक्ट को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 कहा जाएगा और यह एक्ट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। मतन में कहा गया कि पहले से गैर रजिस्टर्ड मदारिस को इस एक्ट के तहत 6 माह के अंदर रजिस्टर्ड करना होगा। इस एक्ट के नफाज के बाद कायम मदरसे को 1 साल के अंदर रजिस्टर करना होगा और इससे ज्यादा कैंपस रखने वाले मदरसे को सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हर दीनी मदरसे को तालीमी सरगर्मियों के सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी होगी। हर मदरसे को अपने हिसाबात का ऑडिट करवाने के लिए एक ऑडिटर मुकर्रर करना होगा और हर मदरसे को ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी रजिस्ट्रार को जमा करवानी होगी। कोई मदरसा ऐसी तालीम या अदब के इशात नहीं करेगा जो फिरका वाराना या फिर मजहबी नफरत फैलाए। हर दीनी मदरसा वसाइल मुताबिक अपने निसाब में बुनियादी जदीद मज़ामीन शामिल करेगा और इस एक्ट पर रजिस्टर्ड मदरसे को किसी दूसरे कानून के तहत रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। खबर शामिल करते हैं पारा चनार से, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़ मरी ने कहा कि पारा चनार के मामले पर सिंध में सियासत करना और लोगों को तकलीफ देना नाइंसाफी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाज़ मरी का कहना था कि पारा चनार में सूरत हाल तशवीशनाक है और KPK के वज़ीर आला को देखकर WWE
याद आता है। केपीके की हुकूमत काम नहीं कर रही, हमारे गवर्नर ने इकदाम किए, एपीसी बुलाई और इसमें 16 से 17 जमातें आई, मगर हुकूमत एपीसी नहीं आई। पारा चुनाव के अवाम के साथ करेंगे, लेकिन सिंध अवाम को तंग किया जाए, ये तो नाइंसाफी होगी। केपी में जाकर शोर करेंगे, केपी वज़ीर आला हाउस के बाहर जाकर बैठे। दूसरी जानब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में तैयार खवातीन को पालने और रोजगार कमाने के लिए गाय और भैंसे मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब के देही रानियों के लिए बाइज्जत रोजगार के दरवाजे खोल दिए गए और 12 की 11,000 तैयार खवातीन के लिए 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज दिया गया। तैयार खवातीन को पालने और रोजगार कमाने के लिए गाय और भैंस मुफ्त मिलेंगी। पंजाब के लाइफ स्टॉक फार्म्स का भरपूर साथ देंगी। मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, विहाड़ी, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़ में देहाती खवातीन को मुफ्त गाय और भैंसे मिलेंगी, जबकि राजनपुर और कोट अदू की देहाती खवातीन को भी मुफ्त गाय और भैंसे दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद ऐलान किया कि सीएम लाइफ स्टॉक कार्ड से 80,000 मवेशी पॉल फार्मर 27,000 रुपए फी जानवर बिला सूद कर्ज दे सकेंगे। पंजाब भर में मवेशी पॉल फार्मर रजिस्टर्ड डीलर से 2,70,000 तक पंडा मिनरल टेक्सचर खरीद सकेंगे। हुकूमत बयानात कराची वालों को मजलिस वहदत मुस्लिमीन के धरनों के बाइस रास्तों की बंदिश के अजाब से निजात भी न दिलवा सके। केपीके के जिला कुरम के इलाके पारा चुनार में सड़क की बंदिश के खिलाफ कराची के 10 से ज्यादा मकामात पर धरने जारी हैं। धरनों के बाइस शहरियों को नकलो हरकत, महदूद कारोबार और शादी ब्याह की तकरीबात मुतासर होने लगी। परवाज़ें और ट्रेनें मिस होने का सिलसिला भी जारी है। 2 दिन कबल वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि अवाम को तकलीफ होगी तो सिंध हुकूमत हरकत में आएगी। इन धरनों का मकसद मामूलाती जिंदगी को मफलूज करना और कारोबार को मुतासर करना नहीं है, जिससे रोकना रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अपने बयान में ताहिर अशरफी का कहना था कि मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सदारती ऑर्डिनेंस के बाद मसला हल हो गया, इख्तिलाफ की सूरत हाल खत्म हो गई है। मदारिस वजारत तालीम और सोसाइटीज एक्ट दोनों में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। हुकूमत ने मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत नहीं की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि केपीके के जिला कुरम के इलाके पारा चुनार में सड़क की बंदिश के खिलाफ कराची के 10 से ज्यादा मकामात पर धरने जारी हैं। शारा फैसल कराची पर दाता खान के मुकाम पर भी धरना जारी है, जिसकी वजह से ड्रग रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी है। ड्रग रोड के तरफ बदतरीन ट्रैफिक जाम के बाइस गाड़ियों की कतारें लग गईं और ट्रैफिक जाम में फंसे शहरी गाड़ियां खड़ी करके बाहर खड़े हो गए। दूसरी जानिब शहर में 11 मकामात पर अहम सड़कें बंद हैं और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के मुकाम पर, जबकि शारा पाकिस्तान पर आयशा मंजिल और रंचोली के मुकाम पर धरने भी जारी हैं। गुलबहार, गुलिस्तान चौहर की कामरान चुरंगी, नॉर्थ नासिमाबाद की 5 स्टार चुरंगी, नॉर्थ कराची की पावर हाउस चुरंगी और अबुल हसन असफहानी रोड पर भी धरने जारी हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बास मकामात पर सड़कों पर ट्रैफिक का बहाव है। आगे बढ़े आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि मुल्क के मसाइल ज्यादा हैं, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि किसी के सहारे पर नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए हैं। हम इस्लामाबाद में दरबार लगा कर नहीं बैठेंगे, हम बजट तजावीज देने के लिए लोगों के पास जाएंगे। लोग बजट के दिनों में इस्लामाबाद आकर बैठ जाते हैं, जो कि गलत है। हम हवाई बातें नहीं कर रहे, जो कहते हैं कर कर दिखा रहे हैं। शरह सूद जैसे जैसे कम होगी, कारोबारी लोगों के लिए अच्छा होगा। शरह सूद कम होगी तो हम बेहतरी की जानिब जाएंगे। 2025 में हम मुल्क की मईशत को लेकर मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। शरह सूद कम होती जाएगी और सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी। मसाइल ज्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं कि सब एकदम ठीक हो जाए। मौशी इस्लाहात के लिए तमाम स्टेक होल्डर से तजवीज़ ले रहे हैं। हमें पायदार मौशी इस्तेकाम की तरफ बढ़ना है। मुल्क के खातिर सब इकट्ठे हो जाए, मुल्क की खातिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी समेत 3-4 चीज़ों पर इकट्ठे हो जाएं। 2-3 हफ्तों में मुख्तलिफ शहरों के दौरे कर रहा हूँ। ताजरों से तजवीज़ देने के लिए खुद इनके पास आ रहा हूँ। खराज से मुल्क नहीं चलते, खराज से तालीमी इदारे और अस्पताल चल सकते हैं। खसारे वाले इदारों को आगे कैसे लेकर जाना है, पॉलिसी बना रहे हैं। जो इदारे खसारे में है, इन्हें बंद होना चाहिए। खसारे वाले इदारों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना चाहिए।
दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने बड़ी पार्टियों के कायदीन में मुज़ाकरात की तजवीज़ देते हुए कहा कि नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और बानी पीटीआई साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएंगे। इनका कहना था कि दोनों मुज़ाकराती कमेटियां भी अपनी जमात के इन्हीं कायदीन से हिदायत लेती हैं। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफ़ीक का एक तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान के बहरानों की वजह से 3 तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है। एक फौजी कंट्रोल, दूसरा जब सियासतदान बादशाह बन जाए और तीसरा जब चंद मेंबर या घर में फैसला करें कि कौन जेल जाएगा और कौन अगला हुक्मरान बनेगा। तहरीक-ए-इंसाफ के केपीके हुकूमत के माली साल 2022 और 23 के मालियाती गोश्तवारों के सर्टिफिकेशन ऑडिट के दौरान बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां सामने आ गईं। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आने वाले इंकशाफात के मुताबिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के बायस माली गोश्तवारों में गैर मुस्तनद तदाद शुमार शामिल हैं जो माली शफाफियत पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में गैर मुल्की कर्जों, गैर रिपोर्ट शुदा ग्रांट्स और पुराने रिकॉर्ड्स में संगीन खामियों की निशानदही की गई है जो माली शफाफियत और कवायद की खिलाफ वर्जी की निशानदही करती है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 48 अरब 70 करोड़ 80 लाख रुपए की गैर तस्दीक शुदा गैर मुल्की कर्जे और 21 लाख 71 करोड़ 50 लाख रुपए की गैर रिपोर्ट शुदा गैर मुल्की इमदादी मंसूबों की वसूलियां माली गोश्तवारों में वाज़ेह नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 48,708 मिलियन रुपए की रकम गैर मुल्की कर्ज के तौर पर जाहिर की गई। तफसीली जांच पड़ताल में देखा गया कि इनफरादी कर्जों की वसूलियों और अदायगियों की मज़ीद तफसीलात दस्तयाब नहीं थी। ग्रैंड अमर जिरका जिला कोरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहिदा कराने में ताहां नाकाम है। हुकूमती और जिरका मेंबरान के दावों के बावजूद हफ्ते को भी कोई फैसला न हो पाया। तनाज़ुर के एक फरीक मशीरैन ने अमन मुआहिदे पर ताहां दस्तखत नहीं किए। टालपाड़ चनार मरकजी शाहरा 2 अक्टूबर से बंद पड़ी है। पारा चनार समेत कोरम के 100 से ज्यादा इलाकों का मुल्क से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। खाने पीने के जखीरे खत्म होने के बाद कई दिन गुजर गए हैं। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दहशतगर्दी में 130 अफराद की जानें गई हैं, जबकि रास्तों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत के बाद बच्चों और बड़ों समेत दर्जनों लोग इलाज और मुआवजा न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। मरकजी सड़क की बंदिश के खिलाफ कोरम प्रेस क्लब समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरीन का धरना भी जारी है। आगे बढ़े आपको बताएं कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर बानी PTI हमसे मिलना चाहेंगे तो हम इस हवाले से सोच समझकर फैसला करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बानी PTI की जानिब से मुलाकात के लिए इन्हें कोई बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला और अगर बानी PTI मिलना चाहेंगे तो भी हम सोच समझकर फैसला करेंगे। गिला है कि हम आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए मगर JUI ने इस्तेमाल होने से इनकार किया। 26वीं तरमीम में हमारी जमात ने शख्सियत के बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर तयशुदा मामलात को खामखा चढ़ाया गया। KPK में हुकूमत की कहीं रट नजर नहीं आ रही। DI खां, बनू और टांग अमलन दहशतगर्दों के हवाले हैं, जबकि टांग से अदालतें और सरकारी दफातर भी DIG मुंतकिल हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते और आपको आगाह करते हैं कि अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर इंतकाल कर गए। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर जिमी कार्टर का इंतकाल इतवार की दोपहर जॉर्जिया में अपने घर में हुआ। इनकी उम्र 100 बरस की थी। जॉर्जिया के मूंगफली के काश्तकार जिमी कार्टर अमेरिका के 39वें सदर थे। इनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था। इन्होंने 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली। बेइज्जत सदर जिमी कार्टर खराब मईशत और ईरान यरगमानी बहरान से न बर्दाश्त मार रहे। इन्होंने इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन के लिए सालसी की है। यही वजह थी कि जिमी कार्टर को 2002 में अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। दूसरी जानिब इसराइली फौज के गजा में हमले भी जारी हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 30 फलस्तीनी भी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने इतवार को चंद घंटों के दौरान गजा सिटी के 3 अस्पतालों पर हमले किए। अल-वफा अस्पताल पर हमले में मुतादिद लोग झुलस कर रह गए और कम से कम 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। इससे कबल जुमे को कमाल अतवान अस्पताल को आग लगाकर सयूनी फौज ने अस्पताल डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को कैदी बना लिया। फलस्तीन की वजारत सेहत ने को बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा पर इसराइली हमलों में मजमूई तौर पर 30 फलस्तीनी शहीद हुए। वजारत सेहत ने बताया कि 14 माह से ज्यादा अरसे से इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग के दौरान मजमूई तौर पर 45,515 फलस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे मौसम का अहवाल।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिदत भी बरकरार है। इस गर्दों में गुज़िश्ता रोज से बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया और इसके साथ मुल्क का सर्दतरीन इलाका रहा। बर्फबारी के बायस स्तूर के बलाई इलाकों का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सियाहों की आमद जारी है, जबकि बलोचिस्तान के शुमाली अजला में भी शदीद सर्दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दूसरी जानिब पंजाब में हर सू धुंध का भी राज है। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।